Hello student, how's going everything? Hope everything is going smoothly and you are doing study properly in this manner. Student, लास्ट टर्म तक हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे इन द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे थे और उसमें एक चीज हम लोगों ने सीखा था मीटर ब्रिज के बारे में। आवर टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। अब ये है कि ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो जरा सा एक चीज आप सोचो, एक सर्किट देखते हैं हम लोग जो पहले भी सीखते रहे हैं। इफ वी हैव ए बैटरी इन दिस वे of EMF E and internal resistance R, and if we connected a voltmeter to measure the EMF or potential difference due to this battery in the circuit, we will get, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर सपोज लगा लिया और इसका हम मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा, यहाँ का जीरो सपोज दे, यहाँ का आता है E माइनस आई आर, यानी जो V मेजर करता है वो कितना मेजर करता है, E माइनस आई आर मेजर करता है, ना कि E मेजर करता है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगी और एग्जैक्ट नोट आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी या एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा जो कि इस बैटरी का है। तो अगर हमको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है या आप डायरेक्टली बोलो कि ईएमएफ कैलकुलेशन करना है, तो वोल्टमीटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट। अगर हमको किसी बैटरी का, किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो वोल्टमीटर वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। सोचिए कि V इक्वल टू, जबकि हम लिखते हैं क्या, E माइनस आई आर, ऐसा हमने पहले पढ़ा है, इवन डिराइव भी किया इस चीज को। अगर किसी सर्किट में I इक्वल टू 0 हो जाए, इस टाइप की सर्किट में कोई डिवाइस ऐसा लग जाए या इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी आ जाए वोल्टमीटर का, जिससे करंट 0 हो जाए, तब के केस में V इक्वल टू E हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो करंट क्या हो, 0 हो, और इसके सेंस में क्या आएगा, हमको ईएमएफ कैलकुलेट कर पाएंगे। उसी डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। है क्या पोटेंशियोमीटर, जरा देखेंगे तो एक इस तरह से बोर्ड होते, वुडन बॉक्स समझिए, और उसमें वायर होता है, एक लॉन्ग वायर एक्चुअली रहता है, लेकिन उसको, एक लॉन्ग वायर को अरेंज करने के लिए हम उसको बोर्ड में इस तरह से अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं देखें, यहाँ पर ये मेटालिक स्ट्रिप होती है इस तरह से, ऐसे। तो इसको हम कई बार यहाँ पे घुमाते हैं क्योंकि एक लंबा वायर, लॉन्ग वायर यूज करते हैं। और लॉन्ग वायर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से इसमें रैप करके समझे रखते हैं, और सब पिंस होती हैं या स्ट्रिप होती हैं कॉपर की, जिनके थ्रू ये फिक्स रहता है इसमें। इस तरह से ऐसा कुछ। इस डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। या वोल्टेज एलिमिनेटर ऐड किया जाता है, लैब में हम लोग वोल्टेज एलिमिनेटर इसको ऐड करते हैं। अब इस बैटरी से ये ऑपरेट होता है, तो इसको जनरली ऑपरेटिंग बैटरी भी बोलते हैं हम लोग। बाकी इसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आप समझो कि ये पोटेंशियोमीटर, इसका ब्लैक डायग्राम ये है। तो इस पोटेंशियोमीटर से आप कैसे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग सीखते हैं। ये रफ करेंगे थोड़ी देर के लिए कि ईएमएफ कैलकुलेशन में पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं, इसको रफ करता हूँ। तो पहला पॉइंट हम करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ हम कैसे करते हैं। उसी चीज को देखो, ये जो लंबा वायर हमने इसको रैप करके बनाया, मान लेते हैं टोटल लेंथ L है, और उस L लेंथ के वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, कि जो वायर वहां पर हमने लिया था वो ऐसे लेते हैं, यही वो L लेंथ का वायर है।
इससे एक ऑपरेटिंग बैटरी जुड़ी है इस तरह से, तो हम उसको ऐसे ही जोड़ देते हैं ऑपरेटिंग बैटरी को। सपोज ये ऐसे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कुछ होगा, मान लेते हैं इसका वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस और कैलकुलेशन वगैरह, अभी उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है इस वायर की मान लेते हैं L लेंथ है। ये L लेंथ वायर कितना है, जो ये सारा है। अब देखें इसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहीं से एक दूसरी बैटरी इस तरह से कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ हमको चाहिए। सपोज इसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसी से एक हम गैल्वानोमीटर ऐड करते हैं और यहीं से एक जॉकी इस तरह से लगा लेते हैं। यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। इसमें कैसे सेट करेंगे, एक ये बैटरी लगा लिए, इसका मान लेते हैं कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, यहीं से गैल्वानोमीटर लगा लिए और जॉकी से ये यहाँ पर मूव करते रहते हैं, वो यहाँ पे मूव करते रहते हैं और वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर करंट क्या आ जाए, 0 आ जाए या नल पॉइंट आ जाए। नल पॉइंट यहां से ढूंढते रहते हैं। मानते हैं कि ये x डिस्टेंस पे नल पॉइंट आया हमारा, कितने पर, x डिस्टेंस पे नल पॉइंट आया। क्या किया हमने, यहाँ से इस तरह से बैटरी का सेटअप किया और ऐसे जॉकी के हेल्प से एक पॉइंट ढूंढा जहां पे नल पॉइंट आया, मतलब नल डिफ्लेक्शन आया। अब इस केस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। जरा सा देखें, ये लगा है तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V। L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, या पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा। देखिए लिखते हैं, सिंस V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है। सो फॉर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, V/L। ये जो V/L आया है, इसको हम एक चीज से और नोटिफाई करते हैं, एक और डेफिनेशन यहाँ पे है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, V/L है, यानी यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V/L है। तो x लेंथ पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन x डिस्टेंस या x सेंटीमीटर, जो भी होगा, मीटर या सेंटीमीटर, इक्वल टू V/L इंटू x हो जाएगा। अब देखें, क्योंकि ये हमने क्या ढूंढा है, नल डिफ्लेक्शन ढूंढा है, यानी करंट क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो अगर ये 0 पोटेंशियल है तो ये 0 है, ये क्या हो गया, E हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर से समझें, इस डिवाइस में पूरा करंट कितना है, 0 है इस पूरे सेगमेंट में। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस E है तो यहाँ का भी कितना होगा, E होगा, यानी इस पॉइंट का E होगा। तो V जो ये इतने का पोटेंशियल ड्रॉप आया वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। सिंस एट नल पॉइंट पे कितना आ रहा है, EMF कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी सेल कितना आ रहा है, E आ रहा है। सो दैट E इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, V/L इंटू x, V/L इंटू x। और इसी से क्या करते हैं हम लोग, EMF कैलकुलेट कर ले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम कैसे सेल का EMF कैलकुलेट करते हैं, वो ये मेथड है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, 2 सेल का EMF कंपेयर करने के लिए किया। तो मैं थोड़ा सा सर्किट बना दे रहा हूँ, बाकी प्रिंसिपल यही है कि अगर EMF कंपेयर करना हो तो कैसे सर्किट रहेगा।
जैसे इसका सेल का मान लेते हैं E1 है, ये R1 है, यहाँ से E2 है, ये R2 है। इन दोनों को ना एक 2A की आता है और इस 2A की से फिर यहाँ से गैल्वानोमीटर और फ्लो जॉकी। 2A की मदद से क्या करेंगे, एक बार इस सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे, तो आ जाएगा V/L इंटू सपोज एक का आ गया X1, दूसरे के आ गया X2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, E1 E2 का एक रेशियो आ जाएगा। तो वो एक अलग चीज नहीं है, वो यही चीज है। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं कि ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, प्राइमरी सेल का या बेसिकली सेल का। अब तक जो वोल्टमीटर से हम कैलकुलेट करते थे वो पोटेंशियल डिफरेंस आता था, वो E नहीं आता था, V आता था, V = E-IR आता था। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या ईएमएफ निकाल पाते हैं सेल का, जबकि वोल्टमीटर से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती। दिस इज द रफ फिगर बिकॉज सम करंट हैज टू प्ले फॉर द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर। और यहाँ पे क्या है, ये जीरो करंट डिवाइस है, तो जीरो करंट डिवाइस बेसिकली ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, हमने मीटर ब्रिज में भी बताया था। और यहाँ क्यों होते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि I 0 हो गया तो V E के बराबर आता है। तो इस तरह से ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं और ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे होते हैं और प्रॉब्लम कैसे होती है, न्यूमेरल प्रॉब्लम कैसे होती है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसको मैं रख करता हूँ। चलिए क्वेश्चन ये करते हैं कि एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये एक पोटेंशियोमीटर, वायर मानते हैं 10 मीटर वायर है AB, ये लेंथ मानते हैं कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर वायर का एक पोटेंशियोमीटर हमारे पास है। ये एक 48 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम है और इसका ये जो वायर है वो कितना है, 10 मीटर है। अब इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालने का एक टेक्निक है कि ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये वायर रेजिस्टेंस वायर होता है, जैसा कि मीटर ब्रिज में भी वायर कैसा होता है, रेजिस्टेंस था, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ से एक वही ईएमएफ निकालने के एक सिस्टम हमने बनाया, एक बैटरी लगाई यहाँ से जिसका ईएमएफ हमको चाहिए, उसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा मान लेते हैं, और ये गैल्वानोमीटर लगा है और नल पॉइंट यहाँ पे आता है। नल पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आता है 4.6 मीटर, 4.6 मीटर आ रहा है। ये हमारा नल पॉइंट आ रहा है कितना, 4.6 मीटर। और ये कुछ इंफॉर्मेशन है, हमने कहा कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल E, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ निकालें फ्रॉम अबव क्वेश्चन इन अबव फिगर। अब इसका ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रफ कर दें क्या, ईएमएफ निकालने के लिए पहला काम आपने फार्मूला क्या लिखा था, V/L इंटू एक्स इक्वल टू E। तो V/L निकालना होगा हमको, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए देखें, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस वायर, ये 2 ओम है, ये 48 वोल्ट की बैटरी, 48 वोल्ट की बैटरी। तो पहले AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, फॉर पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस ऑफ अक्रॉस AB इन अबव, टोटल रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट कितना है, 12 ओम है। 10 + 2 = 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, 48 वोल्ट। तो करंट जो ड्रॉ करेगी ये बैटरी, जो इस सर्किट में करंट ड्रॉ करेगी वो कितना करेगी, 48/12 = 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है कौन, ये बैटरी।
तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वो कितना हो जाएगा? आई आर, आई कितना है 4 है, आर कितना है 10 है, इक्वल टू 40 वोल्ट। अब सिंस ये नेगेटिव जुड़ा है तो इसको जीरो मान सकते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। V बाई एल कितना आएगा 40 बाई 10, एल टोटल कितना है 10 है। तो आज देखिए नाउ हम ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ का इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। V कितना है 40, L कितना है 10 और X कितना आ रहा है हमारे पास 4.6। E इक्वल टू आ गया यहाँ से 4 इंटू 4.6, 18.4 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हमको फ्रेम किया जाता है, फ्रेम करके हमको दिया जाता है कि इस तरह से आप ईएमएफ कैलकुलेट करिए। तो ये बेसिकली एक कन्वीनियंट मेथड है किसका, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है, हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना रहता है और फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के बैलेंस पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं और हमको क्या आ जाता है, वहां से ईएमएफ आ जाता है। इसका सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करेंगे, इसी में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये 10 मीटर ही वायर लेते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ लेते हैं वो 10 मीटर ही ले रहे हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं और इसमें कोई जरूरी नहीं, इस तरह से भी सर्किट बना सकते हैं जैसे एक मैं अभी बना रहा हूं, ध्यान देंगे इस तरह का सर्किट। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R मान लेते हैं और यहाँ से एक गैल्वानोमीटर में जोड़ते हैं और फिर जॉकी से नल पॉइंट ढूंढते हैं। ये होता था। ये 10 मीटर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 8 ओम है और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है और नल डिफ्लेक्शन जो आ रहा है मान लेते हैं वो 2.4 वोल्ट पे आ रहा है, 2.4 सेंटीमीटर में आ रहा है। ये हमारा नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द, हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, वही सेम क्वेश्चन। तो आप सर्किट को बस ये ध्यान देना है कि सर्किट सही जुड़ा है, सही नहीं जुड़ेगा तो आपको रीडिंग नहीं आएगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी रहेगी। तो सिंपली आप क्या करो, इसके क्रॉस ए बी के क्रॉस क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। उसके लिए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 8 ओम ये है, 2 ये है, 8 प्लस 2 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V जो वैल्यू दी है वो 20 दी है, तो I यहाँ से निकल सकता है। I इक्वल टू 20 बाई 10 इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। 8 ओम रजिस्टर है तो V अक्रॉस ए बी आप पा जाएंगे। V अक्रॉस ए बी देखें क्या है, 8 है, 8 इंटू 2 यानी 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 वोल्ट। तो अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो ये कितना हो जाएगा 16 वोल्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे V बाई एल अब यहाँ से पॉसिबल है और बैलेंसिंग लेंथ आपको नल पॉइंट जो दिया है वो 2.4 पे दिया है, तो आसानी से यहाँ से ईएमएफ का कैलकुलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, V कितना हमारे पास 16 है, L कितना है 10 मीटर है और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 2.4 है, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 2.4, 3.84 वोल्ट। तो इस तरह से आप ईएमएफ इस तरह से, चाहे सर्किट में इधर दिया हो इधर दिया हो कैसे दिया हो, आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिंपली इसके क्रॉस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए और फिर ये सोल्यूशन होता है। एक दो चीजें और हम बात करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपके बुक में या एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि उसके लिए आप, यहाँ तो मैंने सर्किट रफ कर दिया, ये जो बैटरी इसको हम क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग बैटरी, जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था, मतलब पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करता था। और दूसरी चीज क्या थी,
दूसरी चीज ये थी, ये प्राइमरी सेल थी। तो बुक में ये लिखा है कि जो इस ऑपरेटिंग बैटरी का मैग्नीट्यूड होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा इस बैटरी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए, तब आप कैलकुलेशन दे पाओगे। इसमें जो एक चीज डाउटफुल मुझे लग रही है, जो कि बेसिकली रॉन्ग है, कि इसके मैग्नीट्यूड से इसके मैग्नीट्यूड का कंपेयर ना किया जाए, बल्कि क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमेशा बड़ा रहना चाहिए किससे, सेल से। उसको मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूं, ध्यान दें। वही मानते हैं, चलो ये एक 10 मीटर के वायर का पोटेंशियोमीटर है। यहां से एक बैटरी लगी है सपोज 20 वोल्ट 20 वोल्ट की, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 4 ओम है। यहाँ भी एक बैटरी लगी है, मान लेते हैं ये 15 वोल्ट मान लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, ये गैल्वानोमीटर है, यहाँ से इसका नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ये चीज कोई पॉइंट सपोज एक्स डिस्टेंस पे इसका नल डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये मानते हैं 10 मीटर वायर का लेंथ है, और हम कहते हैं जो आपके बुक में लिखी है, क्या लिखा रहता है कि इसका मैग्नीट्यूड फॉर बैलेंसिंग पॉइंट या फॉर फंक्शनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के फंक्शन करने के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए E1, और इसको मान लेते हैं, या इसको E मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं। E is always greater than E1, ये आपके बुक में होगा, फ्रॉम ऑल बुक ये चीज दिया है कि जो पोटेंशियोमीटर का फंक्शन होगा, यानी पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा, उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड, ऑपरेटिंग बैटरी का मैग्नीट्यूड, ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ हम निकालना चाहते हैं उससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा दिया रहता है। लेकिन एक्चुअली हमको प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, हमने जो सोचा, जो इसमें दिक्कत है, हम थोड़ा देखो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं कि ये 20 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 10 मीटर है। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी हम मान लेते हैं, कुछ इस वायर का रेजिस्टेंस भी होगा, मान लेते हैं 6 ओम है। अब देखो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है, ये 20 है, ये 15 है, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ये वर्क करना चाहिए, बट नहीं वर्क करता है। एक्चुअली ये एक्स आता ही नहीं, एक्स इज नॉट मेजरेबल, इज नॉट फाउंड, ये फाउंड ही नहीं होगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन देखें। हम ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। हम कहते हैं कि फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, आर इक्विवेलेंट हमारे पास है 6 + 4 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, आई कितना आ जाएगा 20/10 = 2 एम्पियर। V अक्रॉस ए बी कितना होगा 2 × 6 12, 2 × 6 = 12 वोल्ट। आपकी बैटरी कितनी है 15 वोल्ट की, तो यहां से यहां तक कहीं पे भी आपको 15 वोल्ट मिलने वाला ही नहीं है पूरे वायर में, तो आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही कहां से। तो बेसिकली आप देख क्या रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड 20 है और इसका मैग्नीट्यूड 15 है, जो बुक में इंफॉर्मेशन दी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो हम बता रहे हैं कि ये जो E1 होना चाहिए ये लेस देन होना चाहिए V के, V ऑफ पोटेंशियोमीटर, आप समझिए पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, ना कि इसके बराबर होना चाहिए, देन इट विल बी सेटिस्फाई। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और इसका कितना है 15 है, तो डजेंट मैटर इट इज ग्रेटर देन टू दिस वन, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैटरी या EMF बैटरी which are added to determine
जिसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसका ईएमएफ डिटरमिन करने के लिए, उसका ईएमएफ हमेशा ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए, तब इस वायर में कहीं पे आपको उतने का मिलेगा, अदरवाइज आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये वाइवा का क्वेश्चन है आपको। एक्चुअली ये जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, इसके 2 एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ, और उसमें वाइवा में ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि इस बैटरी को बड़ी क्यों रखते हैं इसको फंक्शन करने के लिए। रीजन ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस इस बैटरी के ईएमएफ से कम हुआ तो कहीं पर आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नल पॉइंट कहाँ मिलता है, ए यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो इसके बराबर आता है, तो नल डिफ्लेक्शन आता है। इसलिए क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये तो कुछ आपको हमने दिया, इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सर्किट का, और फॉर्मूला क्या होगा, या ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे। नाउ अभी हम एक चीज यहाँ पे देखिए मिस कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या ये भी मेजरेबल क्वांटिटी, क्या इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो जब हम सेल पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, बिकॉज ये जितना कम ज्यादा रहता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम ज्यादा डेवलप कर पाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, अनवांटेड लॉस होता है। तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ चर्चा हम इस पे करते हैं, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल या सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका थोड़ा सा आप सर्किट पहले समझ लें। ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये एल लेंथ के वायर का, एल लेंथ कैसे है, 10 मीटर के अप्रॉक्स रहता है, 6 मीटर रहता है, इससे कम का नहीं रहता है। इसमें एक ऑपरेटिंग बैटरी हमने कनेक्ट किया है, इसका कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मान लेते हैं V। इसका लेंथ कितना हमने मान लिया L है। यहां से एक सेल हम जोड़ते हैं जिसका कुछ न कुछ EMF होता है, और यहीं से एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं R, इसका EMF मानते हैं E है, और यहाँ से गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करके नल डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये किसके हेल्प से करते हैं, जॉकी के हेल्प से। जॉकी एक पिन जैसी डिवाइस होती है, इस रन पे ऐसे स्लाइड करके हम लोग नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन ढूंढ लेते हैं। हम मानते हैं से यहाँ से जो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, नल पॉइंट आ रहा है, वो कितने पे आ रहा है, x पे आ रहा है, x मीटर में आ रहा है। ये क्या है, नल डिफ्लेक्शन है या नल पॉइंट है। ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इसी के पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स फिट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था कि इससे हम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसमें कीज लगी रहती हैं, और उस सब की पर क्या होते हैं, आपको रेटिंग दी रहती है कि इसको निकालेंगे तो इतना ओम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इसको निकालेंगे तो इसका ये रेजिस्टेंस है। तो मानते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स फिट करके R ओम हमने क्या कर दिया, इस पे रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। अब जबकि R ओम रेजिस्टेंस हो गया तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी। करंट मान लेते हैं I फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ का जो पोटेंशियल वो E ना आके बल्कि कितना होगा, V आएगा, और V इक्वल टू E माइनस आई आर के बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आता है, जैसे वोल्टमीटर ही लगाने पर ईएमएफ का कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर को फंक्शन करने के लिए बेसिकली वो एक करंट फ्लो होती है जिसके वजह से E माइनस आई आर आने लगता है।
अब जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने ऐड कर लिया है, तो रेजिस्टेंस के ऐड करने से भी यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, और इस करंट फ्लो होने की वजह से क्या पाओगे कि यहाँ पे E माइनस आई आर आएगा, ना कि V आएगा। अब जरा सा देखना, एक कुछ चीजें लिखते हैं, एक तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, या पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L हो जाएगा। और यहाँ के लिए x डिस्टेंस की बैलेंसिंग पॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं कि V/L इंटू एक्स, एंड नल पॉइंट किस पर आ रहा है, या नल डिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, B एट x मीटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको V/L इंटू एक्स। ये किसके बराबर आएगा, अब यहाँ पर E नहीं आएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, E माइनस आई और फॉर द सर्किट। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा कितना, R प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R। तो इतने की वैल्यू निकालते हैं, E माइनस आई आर, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। R मान लेते हैं इक्विवेलेंट कुछ होता है, R इक्विवेलेंट हो E माइनस आई आर। तो I इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, E माइनस आई इंटू आर, यही होता है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर होता है, E माइनस आई स्मॉल आर, यही तो होता है V के अक्रॉस। E कितना है, ये है, माइनस आई की वैल्यू कितना है, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। आई की वैल्यू ये आ जाएगी, ये V की आ रही, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इक्वल टू E आर अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा, यानी ये अभी किसके बराबर हो रहा है, E आर अपॉन आर प्लस आर के बराबर हो रहा है, यानी V/L इंटू एक्स इक्वल टू E आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये जो इक्वेशन है, बेसिकली दिस इक्वेशन इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो ना, V आपको पता है, L आपको पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता ही रहेगा, X बैलेंसिंग लेंथ पोटेंशियोमीटर से मिल जाएगा, E इसका EMF आपको पता ही रहेगा, R आपको यहाँ से कितना का रेजिस्टेंस लगा रहे हो पता ही है। तो सारी क्वांटिटी नोन हो गई, तो आप स्मॉल आर आसानी से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हाउएवर दिस इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट इन आवर टॉपिक। ये भी हमारे टॉपिक में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग करेंगे, परफॉर्म करेंगे, बट इस पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं वो यहाँ देखें। इसको रब करते हैं भाई। ये हमारे पास एक बैटरी मान लेते हैं, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर से जुड़ा है, पोटेंशियोमीटर वायर AB की लेंथ हमने कितना मान लिया, 10 मीटर मान लिया। ऐसे यहीं से एक बैटरी है जिसका कुछ EMF होगा, EMF भी हमको नोन रहेगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ से गैल्वानोमीटर से जॉकी के हेल्प से X डिस्टेंस पर हमको नल पॉइंट मिल रहा है। X डिस्टेंस पे हमको मान लेते हैं ये 2 मीटर पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है। इस बैटरी का EMF मान लेते हैं 2.4 वोल्ट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको चाहिए जो पैरेलल में आप जोड़ते हो, जिसको शंटिंग भी बोलते हैं। ये मान लेते हैं 3 ओम है। हमने कहा कि कैलकुलेट द, अच्छा ये चीज, ये 36 वोल्ट मान लेते हैं, और 10 मीटर अगर वायर है तो रेजिस्टेंस भी उसका कुछ होगा, मानते हैं 10 ओम ही है, R इक्वल टू 10 ओम ही है। इसको ही 10 वोल्ट बना ले, थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, 10 वोल्ट ले लेते हैं। और हम कहते हैं कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द
इंटरनल रेजिस्टेंस इन अबव फिगर। अबव फिगर इसलिए लिख रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। 10 वोल्ट की बैटरी के साथ इसका 2 ओम मान लेते हैं रेजिस्टेंस है। एक 10 मीटर वायर है और उसका भी रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। एक उससे प्राइमरी सेल जुड़ा है 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसके पैरेलल में या संटिंग रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो और जिसके वजह से नल डिफ्लेक्शन 0.2 मीटर पे मिल रहा है, तो हमको आर निकालने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो इस हमको जो निकालना है वो हम क्या निकालेंगे? V बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू वी मतलब E माइनस आई आर, है कि नहीं? तो हमारे पास सिंस देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन है फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या है हमारे पास? V बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू E माइनस आई आर, है कि नहीं? E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। E माइनस आई आर से हमको निकालना है, तो V बाई एल पहले निकालते हैं। V बाई एल के लिए हमको AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ निकालते हैं। ये 2 ओम है, ये 10 ओम है। R इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा? 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है इस AB के अक्रॉस? यहाँ पे 36 वोल्ट लगा है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई 12 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो V क्रॉस ए बी कितना हो जाएगा? I इंटू आर। I कितना हो रहा है हमारे पास? 3 हो रहा है, और R कितना है? 10 है, इक्वल टू 30 वोल्ट हो जा रहा है। तो V बाई एल कितना हो जाएगा? V बाई एल हो जाएगा 30 बाई एल कितना है? 10, 3 आ जाएगा, इंटू एक्स कितना हो रहा है? 2 है। तो ये चीज हमको देखें, निकाल लेते हैं यहाँ से। अब आइए यहाँ पर V बाई एल इंटू एक्स, 3 इंटू 2 इक्वल टू ई कितना है? 10 माइनस आई इंटू आर कितना है? ई माइनस आई आर इक्वल टू आर हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करो तो 6 और ये 10 इधर आएगा, तो आपको मिलाएंगे, हम जरा सा देखेंगे, तो -4 इक्वल टू -10 आर अपॉन आर प्लस 3। माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, यहाँ से आपको मिलेगा 4r प्लस 12 इक्वल टू 10r। 4r और ये 10r, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना? 6r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना? 3 ओम। इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इस और एक तो सर्किट में थोड़ा ट्विस्ट भी करते हैं। बहरहाल ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी जिससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। थोड़ा सा इसमें मैं लेवल और मेंटेन करता हूँ, कुछ और तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन उस पर भी इंक्लूड करते हैं। इसको नोट कर लें जब तक, देखते हैं। जैसा देखें, ये एक बैटरी है 48 वोल्ट की, इसका यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, मानते हैं 10 मीटर वायर है, ये 10 मीटर वायर। यहाँ से अब की बार सेटअप में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा और इसका रेजिस्टेंस होगा, मानते हैं कि 8 है। आर इक्विवेलेंट, आर जो है रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम है। यहाँ से एक बैटरी ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ से एक है, एक और है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम रजिस्टर, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम रजिस्टर। यहाँ से गैल्वानोमीटर से फिर जॉकी से हेल्प करके हम x निकालते हैं, मानते हैं ये x है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द x, फाइंड द x। ये बैलेंसिंग लेंथ यानी नल पॉइंट जो आ रहा है,
x डिस्टेंस पर x कैलकुलेट करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो सब कुछ वही है, सिर्फ आपको वहां एक यहाँ रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ आपकी बार क्या दिया गया है, एक बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, आप जरा सा देखो। वही है, यहाँ से पहले ए बी के अक्रॉस क्या करो, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर जाओ, क्योंकि जब भी नल पॉइंट आएगा, ये चीज ध्यान रखो, नल पॉइंट पे इस सर्किट के नीचे का जो पोर्शन है वो इतने से ही मैनेज किया जाता है और ऊपर का पोर्शन इतने से मैनेज होता है। मतलब इस सिस्टम का नल पॉइंट पर इस सिस्टम से कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका कैलकुलेशन एक अलग चीज है, इसका कैलकुलेशन पे अलग आएगा। तो सबसे पहले यहां से वी क्रॉस ए बी आपको जरूरत पड़ती है। वी ए बी के लिए क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आई आर करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट जरा ध्यान देंगे कितना आ रहा है, ये 4 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 8 + 4 12 ओम। V कितना है, 48 वोल्ट है। I आपको मिल जाएगा कितना, 48/12 = 4 एम्पियर। और V अक्रॉस ए बी यहां से आ सकता है, कितना आ जाएगा, 8 ओम में करंट कितनी है, 4 एम्पियर। तो 4 × 8 32 वोल्ट, यानी अगर इसका 0 होगा तो बी का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखें, हम इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखते हैं V/L × X = E - IR, ऐसा लिखते हैं। तो I कैलकुलेट करना है और IR किसका, E - IR, मतलब ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इसके लिए है। तो जरा सा ये भी निकाल लेते हैं। E कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये 10 वोल्ट ये 2 वोल्ट है, दोनों अपोजिट है, तो V नेट जो आएगा वो 10 - 2 8 आएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, R = कितना हो जाएगा, 4 ओम, 3 + 1। यहाँ की करंट I1 मानते हैं, I = कितना होगा, 8/4 = 2 एम्पियर। क्लियर। अब E - IR निकाला जा सकता है। देखें, V/L, V कितना आ गया हमारे पास, 32, L कितना है, इस वायर की लेंथ पूरी 10 है, X आपको कैलकुलेट करना है। E कौन सा है, इस सेल के लिए, प्राइमरी सेल, 10 वोल्ट, माइनस I कितना है, I हमारे पास 2 एम्पियर आया है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3। यहां से X सॉल्व कर लेंगे, X = कितना हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा और ये 10 - 6 = 4 आ जाएगा, तो 4/3.2, इस तरह से। अब ना, जब हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पर शंटिंग रेजिस्टेंस है तब भी हम इस तरह से निकाल लेते थे, V/L × E - IR से, या हम बैटरी देके दिया है तब भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब ये सेटअप देता है तो ये सेटअप में हमको बहुत केयरफुली ध्यान देना रहता है। क्या केयरफुली ध्यान देना रहता है, ये एक चीज देखो, क्योंकि जब भी दो बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है तो E - IR इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, कभी कभी E + IR भी होता है और वहां पे आपको ध्यान देना रहता है। तो वो सर्किट में समझा देता हूं कि कब E + IR होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको रफ करता हूं। चलिए एक सर्किट समझिए, E - IR तो आप समझते हैं कैसे होता है, क्यों भी बता दें, वो देखो कैसे होता है E - IR। ये एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है E स्मॉल r। यहां से यहां पर कोई लोड लगा है, कुछ लगा है, सपोज कैपिटल R, इसके वजह से करंट फ्लो हो रही है I, ये सपोज AB। क्लियर। ये प्लस ये माइनस, करंट अगर फ्लो हो रही है इस तरह से तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होता है, माइनस होता है। VA, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये यहाँ पर निगेटिव है, तो इसके क्रॉस मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा है, तो V इस पॉइंट का होगा और इसका क्या होगा, 0 होगा। हम मानते हैं ये V है और ये क्या है, 0 है। अब जरा सा देखें, इस पे जोड़ना शुरू करते हैं A से B तक की ब्रांच के लिए। V प्लस से माइनस जाएंगे तो -E,
फिर यहाँ पर माइनस से प्लस जाएंगे, प्लस आई आर इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये सिंपल सर्किट है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं और जिसका केस अभी हमने स्टडी किया। एक और केस समझे कि ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका EMF E है। इसको ना एक इस तरह के सेटअप से जोड़ दिया गया, एक पावरफुल बैटरी से जोड़ दिया गया। ये पावरफुल बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V है, पूरा कैलकुलेट करने के बाद। अब करंट इसके वजह से फ्लो होगी या इसके वजह से फ्लो होगी, ये डिसाइड करना है। सिंस ये पावरफुल है तो करंट इसके वजह से फ्लो होगी। ऐसे इसने मान लो करंट बना लिया I, इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब फिर से शुरू करते हैं तो V प्लस से माइनस, माइनस E, फिर प्लस से माइनस, आई आर इक्वल टू 0। और यहाँ के केस में आप क्या पा रहे हैं, V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो हमने कहा ना कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। V प्लस आई आर भी होता है। ये सर्किट है क्या एक्चुअली में, दिस सर्किट इज द चार्जिंग ऑफ बैटरी, दिस इज द सर्किट फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्किट है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और शुरू हो गए, पता चला रॉन्ग कर दिए। तो ये चीज बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना है आपको। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर या V इक्वल टू ई प्लस आई आर भी होता है कब, जब बैटरी चार्जिंग होती है। तो सिंस दो बैटरी के कॉम्बिनेशन का पहला प्रॉब्लम हमने लिया था, तो उस पर ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको बताते हैं। इसको रफ करें, नोट कर लो सब लोग इसको। ये एक बैटरी है, मानते हैं 28 वोल्ट की। इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इससे एक पोटेंशियोमीटर ऑपरेट किया जा रहा है। पोटेंशियोमीटर वायर मान लेते हैं वही 10 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। इसका रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं 10 ओम है। इससे देखो अभी बैटरी जोड़ी गई है, एक बैटरी ये है और एक बैटरी ये है। यहाँ से एक गैल्वानोमीटर और नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो मानते हैं x डिस्टेंस पे मिलता है। x कैलकुलेट करने के लिए हम पूछते हैं। अब वो चार्जिंग का केस इस पे हम सेट करते हैं। तो मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रजिस्टर है। ये मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रजिस्टर है। कुछ उसी तरह का केस आ रहा है। अभी ये बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगी, मतलब ये चार्जिंग का केस बन रहा है। आप वहां से देख के समझ सकते हो। x निकालना है, मैं उसको अब रख कर दे रहा हूं। फाइंड द x। क्वेश्चन ये है फाइंड द x। x निकालने के लिए तो वही सेम प्रोसेस है। पहले हम v बाई एल इंटू एक्स निकाल लें और फिर e माइनस आई आर नहीं बल्कि e प्लस आई आर लगाएंगे, क्योंकि ये केस क्या है, चार्जिंग बैटरी वाला है। तो जरा सा देखेंगे v बाई एल के लिए v अक्रॉस ए बी पहले निकालेंगे। v अक्रॉस ए बी के लिए क्या होगा, r इक्विवेलेंट 10 प्लस 4 14 ओम। v कितना है, 28 है। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 बाई 14 2 एम्पियर। 10 ओम का रजिस्टर है तो v अक्रॉस ए बी जो मिलेगा वो आपको 20 मिलेगा। v बाई एल कितना हो जाएगा, v बाई एल हो जाएगा 20 बाई 10 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे e प्लस आई आर लगाना भाई। अच्छा I निकालना होगा ना, I1।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो रहा है, 10 - 2 8 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है I1 के लिए, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, यानी 4 एम्पियर आ जाएगा। अब देखें फार्मूला लगाते हैं, V/L इंटू एक्स इक्वल टू E+IR यहाँ लगाना होगा क्योंकि ये चार्जिंग बैटरी का केस है। V/L कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स कैलकुलेट करना, E कितना लिया जाएगा 2 प्लस I 4, R कौन सा लिया जाएगा 1। तो यहां से x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3 मीटर। तो ये कुछ एक टाइप से जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेंशियोमीटर से, या जो कंसेप्ट की चीजें होती, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर, इससे आगे कुछ नहीं होता है। इंटरेस्टेड टॉपिक है और सिंस एक्सपेरिमेंट भी इससे है तो वाइवा के लिए भी ठीक होता है। और आप चाहे कंपटीशन के लिए जाओ चाहे नॉर्मल एग्जाम के लिए जाओ, इससे आगे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ तक सब लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट डे फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।